नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक मेजर डेवलपमेंट में बलूचिस्तान के जो रिबेल फोर्सेस हैं उनके द्वारा अब कैनेडियन गोल्ड माइनिंग फर्म को चेतावनी दे दी गई है कि आप बलूचिस्तान से दूर रहिए और यहां पर आकर के किसी प्रकार का कोई निवेश या फिर किसी प्रकार की कोई माइनिंग ना करिए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर निकेई एशिया की ये वाली खबर है। पाकिस्तानी इंसर्जेंट्स जो कि चाइना अटैक्स के पीछे थे वो अब बैरिक गोल्ड माइन को थ्रेटन कर रहे हैं। दोस्तों, जो बैरिक गोल्ड माइन है ये कनाडा की एक बहुत ही बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है। इनफैक्ट नॉट जस्ट कनाडा, दुनिया की भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी कहलाई जाती है। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर खबर को इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। आफ्टर अपोजिंग चाइनीज एक्टिविटी, बलूच रिबेल्स वॉर्न कैनेडियन गोल्ड माइनिंग फर्म टू स्टे अवे फ्रॉम बलूचिस्तान। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में कि ये जो गोल्ड माइनिंग फर्म थी ये बलूचिस्तान में कहाँ इन्वेस्ट करने वाली थी, इसका पाकिस्तान को क्या क्या फायदा होने वाला था, एंड व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते यहाँ पे बलूचिस्तान के जो रिबेल फोर्सेज हैं वो इसके खिलाफ हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बिफोर वी बिगिन आपको बलूचिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता दूं। पाकिस्तान में कुल मिला के 4 प्रांत हमें देखने को मिलते हैं और उन 4 प्रांतों में से एक प्रांत आपका है बलूचिस्तान। ये दोस्तों अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के टर्म्स में दिस इज द लार्जेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, जो कि आपको पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न रीजन के पास देखने को मिलता है। इसका दोस्तों जो एक तरफ बॉर्डर है वो ईरान के साथ टच होता है, लेकिन ये वाला जो एरिया है दिस इज द लीस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है, दैट इज वाई यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली काफी कम है। इसका जो कैपिटल है और जो लार्जेस्ट सिटी भी है बलूचिस्तान का, दैट इज क्वेटा, जो कि आपने कई बार आई एम श्योर सुर्खियों में सुनी होगी। दोस्तों बलूचिस्तान की बात करें तो ये असल में काफी खास जगह मानी जाती है बिकॉज इसकी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है दैट इज मेनली बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, कोल एंड अदर मिनरल्स। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि पाकिस्तान की भी जो इकोनॉमी में जितने भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं ना, वो अधिकतर तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बलूचिस्तान में ही जाकर के उसकी माइनिंग करी जाती है। ना ये काफी नॉर्मल बात है कि बलूचिस्तान के जो रिबेल्स हैं वो चाइना को अक्सर वार्निंग देते रहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी 8 की ये वाली खबर, इसी साल की, बिगेस्ट BLA अटैक इन ईयर्स डेलिबरेटली कोइंसाइडेड विद पाकिस्तान पीएम खान्स विजिट टू चाइना। पिछले आज 6 महीने पहले की बात है कि जब पीएम इमरान खान थे पाकिस्तान के, तो उस टाइम पे जब वो चाइना के दौरे पर गए थे तो उसी टाइम पे BLA के द्वारा अटैक करे गए थे। वो बेसिकली इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के ज्यादा करीब जाए, बल्कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में होने वाला एक बहुत ही दर्दनाक सुसाइड बॉम्बिंग का केस था जिसमें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी थी, उसमें उन्होंने चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया था। ये वाली खबर दोस्तों अप्रैल 2022 की है। कराची यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें कि 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें 3 लोग जो थे वो एक्चुअली चाइनीज नेशनल्स थे। तो ये सब अटैक्स हम लोग देखते रहते हैं, बट नाउ पहली बार ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान रिबेल्स के द्वारा अब कनाडा को भी टारगेट किया गया है। आफ्टर अपोजिंग चाइनीज एक्टिविटी इन द रीजन, बलूचिस्तान रिबेल आउटफिट्स have now warned a Canadian mining firm कि या तो आप बलूचिस्तान से दूर रहिए, हमारे मिनरल रिसोर्स से दूर रहिए, या फिर आप लोग तैयारी कर लीजिए बिकॉज आपके ऊपर डेडली अटैक्स जल्द ही होने वाले हैं। नाउ ये कनाडा वाली कहानी क्या है उसको समझ लेते हैं। कनाडा की दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंपनी है एज आई टोल्ड यू, जिसका नाम है बैरिक गोल्ड माइन। ये इनफैक्ट नॉट जस्ट कनाडा की, ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में आती है। आई थिंक पहले बहुत लंबे टाइम तक ये लार्जेस्ट कंपनी थी और अब आई थिंक ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। ये वाली जो कंपनी है ये बलूचिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है रेकोडिक, जो कि बलूचिस्तान के चगई डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। इस इलाके में आकर के कनाडा की ये वाली कंपनी माइनिंग करने वाली थी बिकॉज दिस इज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनडेवलप्ड डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। आपको रेकोडिक माइन के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दूं, ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों बलूचिस्तान का मैप है और ये बिल्कुल वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ ईरान। यहां पर आपको रेकोडिक वाली माइन देखने को मिलती है। इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड having estimated reserves of 5.9 billion tons of ore grading 0.41% copper and gold reserves amounting to nearly 41.5 million oz। इतने बड़े स्तर पर आपको यहाँ पे गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं।
और दोस्तों पाकिस्तान और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच में ये डील हुई थी। ये बात है मार्च 2022 की, और ये वाली जो डील है बहुत ही, मैं आसान भाषा में कहूं तो बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद ये वाली डील को यहाँ पे फाइनलाइज किया गया था। द रेकोडेक प्रोजेक्ट हैड बीन लिंगरिंग फॉर नियरली 3 डेकेड्स। दोस्तों 30 साल से ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये पाइपलाइन में था, लेकिन इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था ड्यू टू वेरियस रीजंस। लेकिन ये वाली डील फाइनली साइन हुई थी आफ्टर अ लीगल डिस्प्यूट एंड ईयर्स ऑफ आउट ऑफ कोर्ट नेगोशिएशंस, जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ था मार्च 20, 2022 का। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये वाली खबर आप देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान साइंस डील विद कैनेडियन कंपनी टू डेवलप गोल्ड कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट इन बलूचिस्तान। और ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये वाला जो आपका डील है, दिस विल ब्रिंग अ ह्यूज सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द रेकोडेक प्रोजेक्ट शैल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट के तहत कनाडा बेसिकली आने वाले 5 सालों में $7 बिलियन को इन्वेस्ट करेगा रेकोडेक में, और इट विल हैव अ 30-year माइनिंग लीज विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज एज वेल। अब लेकिन नई खबर सामने क्या आती है अगस्त 2022 की। यहां पर ये वाली जो कंपनी थी उस डील को फाइनली सील करने वाली थी। द फर्म इज लाइकली टू सील अ डील विद पाकिस्तान गवर्नमेंट दिस मंथ। द डील विल बी फॉलोड बाय फिजिबिलिटी स्टडी। आप लोग ये देख सकते हैं, दिस इज द बैरिक गोल्ड कंपनी जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद ये थी कि ये वाली जो फिजिबिलिटी स्टडी होनी थी इस साल में होनी थी, और आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होने वाली थी। बट नाउ वी हैव दिस न्यूज इन फ्रंट ऑफ अस कि वही वाले पाकिस्तान के इंसर्जेंट्स जो कि चाइनीज अटैक्स के पीछे थे वो आज बैरिक गोल्ड को थ्रेटन कर रहे हैं। द बलोच रिबल्स हैव इशूड अ वार्निंग टू कनाडा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बलूचिस्तान में आपने नाम सुना होगा दोस्तों BLA का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। सिमिलरली देयर इज अनदर ग्रुप जिसका नाम है BRAS, जिसका फुल फॉर्म है बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये वाली जो आर्मी है, दिस इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि आपको 4 बलूचिस्तान के इंसर्जेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। दे हैव इशूड अ वार्निंग टू द कंपनी, डेडली अटैक्स होंगे अगर आप बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज से दूर नहीं रहेंगे। इसकी बल्कि एक वीडियो भी सामने आई थी जिसको कि हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू डिस्क्रिशनरी रीजंस। दोस्तों एक लीडर हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जिनका नाम है अल्लाह नजर। इन्होंने यहां पर कहा, इशूड सिमिलर थ्रेट्स टू द कैनेडियन फर्म इन अ वीडियो रिलीज्ड ऑन सोशल मीडिया। इन्होंने बेसिकली द मेन पर्पस जिसकी वजह से बलूचिस्तान के द्वारा ये वाला कदम यहां पे लिया गया है, दैट इज द रेबल्स insist that foreigners should not be investing in Balochistan or exploiting its resources for Pakistan's benefit। तो कारण काफी सिंपल है। बलूचिस्तान की जो रेबल आर्मी है वो बेसिकली ये कहती है कि हम लोग हमारे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे अगर इसमें पाकिस्तान का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसके पहले भी चाइना जब इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, बलूचिस्तान ने उस चीज का काफी विरोध किया था। अब सेम सिचुएशन पाकिस्तान के सामने आ चुकी है, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तानी आर्मी के सामने आ चुकी है। किस तरीके से वो डील करते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट यस, अगर वो इस चीज को यहाँ पे डील कर पाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI बन सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारी क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी MCQ सीरीज चल रही है जिसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये 26 अगस्त को इसका आखिरी चैप्टर डिस्कस होगा दोपहर 1 बजे। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ ही में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है फ्लैश सेल ओनली ऑन द डेट ऑफ 24 अगस्त, जिसमें कि अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड यूज करते हैं A2 सर, इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी ओनली 1700 रुपीज पर मंथ, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के कई सारे लेक्चर्स, स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।